दोस्तों जरा सोचिए, सरकार ने एक ऐसी इंटर्नशिप स्कीम शुरू की जहां पर लाखों अवसर उपलब्ध थे, 1,27,000 से ज्यादा पोस्टिंग्स, लेकिन हकीकत में सिर्फ 8,700 छात्रों ने इस स्कीम में हिस्सा लिया। क्या वजह है कि लाखों मौकों के बावजूद छात्र इस स्कीम से दूर भाग रहे हैं? क्या इसमें कोई कमी है या फिर ये युवाओं का सिस्टम पर भरोसे की कमी को दिखाता है? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे पीएम इंटर्नशिप स्कीम की सच्चाई के साथ। और मैं सिर्फ अपनी राय नहीं दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा सरकारी डेटा। तो बने रहिए अंत तक। सबसे पहले आपको इस स्कीम का बैकग्राउंड समझना होगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम की शुरुआत सरकार ने लाखों युवाओं को कॉर्पोरेट वर्ल्ड और मिनिस्ट्रीज में इंटर्नशिप देने के लिए की थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको देखती है। अब तक 1,27,000 से ज्यादा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अलग अलग मिनिस्ट्रीज और कंपनीज ने पोस्ट की, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ 8,700 इंटर्न्स ने इसमें हिस्सा लिया। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में ऑफर्स थे, लेकिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई तक नहीं किया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार टॉप 10 स्टेट्स जिन्होंने राउंड 1 एंड राउंड 2 में सबसे ज़्यादा इंटर्नशिप्स ऑफर करें, टॉप कंपनीज जिन्होंने इंटर्नशिप्स ऑफर करी। मैंने स्टूडेंट्स की राय और एक्सपर्ट्स की एनालिसिस देखी। इसमें कई कारण सामने आते हैं। नंबर 1, इंटर्नशिप अनपेड या कम स्टाइपेंड वाली थी। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम में ऑफर तो हैं, लेकिन स्टाइपेंड या तो जीरो है या बहुत कम है। अब एक मिडिल क्लास स्टूडेंट जो मेट्रो सिटी में इंटर्नशिप करे, बिना पैसे के कैसे गुजारा कर सकता है? नंबर 2, प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। वेबसाइट और एप्लीकेशन प्रोसेस स्टूडेंट्स के लिए फ्रेंडली नहीं है। फॉर्म भरना, वेरिफिकेशन और सिलेक्शन बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। नंबर 3, क्वालिटी ऑफ वर्क। कुछ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप में केवल क्लरिकल काम दिया गया, जैसे डेटा एंट्री या बेसिक डॉक्यूमेंटेशन। इसमें करियर ग्रोथ और स्किल बिल्डिंग का फायदा नहीं मिला। नंबर 4, लैक ऑफ अवेयरनेस। सरप्राइजिंगली बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस स्कीम के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में प्रॉपर प्रचार नहीं हुआ। नंबर 5, ट्रस्ट इशूज। स्टूडेंट्स को लगता है कि गवर्नमेंट इंटर्नशिप सिर्फ रिज्यूम भरने का फॉर्मेलिटी है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर और इंडस्ट्री कनेक्ट उतना स्ट्रांग नहीं है। तो क्या ये सारे कारण मिलकर स्टूडेंट्स को स्कीम से दूर कर रहे हैं? अब एक बार सरकार का भी पक्ष देख लेते हैं। लोकसभा में सरकार ने कहा इंटर्नशिप स्कीम से यूथ को एक्सपोजर मिल रहा है। डिफरेंट स्टेट्स और मिनिस्ट्रीज लगातार ऑफर्स बढ़ा रही हैं। सरकार का दावा है कि स्कीम यूथ को कॉर्पोरेट वर्ल्ड और गवर्नेंस से जुड़ने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन सवाल यही है, अगर स्कीम इतनी अच्छी है तो स्टूडेंट्स जुड़ क्यों नहीं रहे? 8,700 और 1,27,000 का गैप बहुत बड़ा है। अगर सच में इंटर्नशिप स्कीम सफल बनानी है तो पेड इंटर्नशिप जरूरी है। स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, तभी वो लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप्स करेंगे। सिंपल मोबाइल फ्रेंडली पोर्टल हो जो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचे। अवेयरनेस कैंपेन चलें। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, सोशल मीडिया पर स्कीम को प्रमोट किया जाए। क्वालिटी वर्क असाइन हो। स्टूडेंट्स को रियल प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री इंटरेक्शंस और स्किल डेवलपमेंट का मौका मिले, तभी स्टूडेंट्स इसमें रियल इंटरेस्ट लेंगे। तो दोस्तों, नतीजा साफ है। सरकार ने इंटर्नशिप स्कीम शुरू करके एक अच्छा स्टेप लिया, लेकिन एग्जीक्यूशन में बहुत खामियां हैं। डेटा खुद बताता है। अब एक सवाल सरकार को सोचना होगा, क्या इंटर्नशिप सिर्फ रिज्यूम पर टिक मार्क के लिए है या सच में यूथ के फ्यूचर को बदलने का एक मौका है? मैंने आपको डेटा दिखाया, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट दोनों से। बाकी फैसला आप करें। क्या पीएम इंटर्नशिप स्कीम को सक्सेस कहा जा सकता है या नहीं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम और पॉलिसी मेकर्स सच में स्टूडेंट्स की जरूरत को समझ रहे हैं या सिर्फ नंबर्स और अनाउंसमेंट्स पर फोकस कर रहे हैं? दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी राय बहुत जरूरी है। कमेंट्स में जरूर लिखिए आप इंटर्नशिप स्कीम के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।